राजनीतिक पार्टी को यह अधिकार है कि वो जहां कहीं पर भी उनको आम जनता के ऊपर ज्यादती नजर आए, अत्याचार नजर आए, तो उसका वो पुरजोर विरोध करें। और विरोध करने का सबका अपना तरीका है। एक शांतिपूर्वक तरीके से जो मार्च हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट जी के नेतृत्व में निकाला जा रहा था और हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में निकाला जा रहा था, उसमें जिस बर्बरता से नीतीश जी की सरकार ने महिलाओं के ऊपर खासकर मैं कहूँगी जो उन्होंने लाठियां बरसाई, वो मुझे लगता है कि इसका उदाहरण आज तक पहले कभी देखने में नहीं। महिलाओं को ना केवल पुरुषों ने बहुत बुरे तरीके से जो है वो उनको ऊपर की तरफ, उनके सिर के ऊपर, उनकी छाती के ऊपर, उनके हाथ के ऊपर, उनकी पीठ के ऊपर जिस बुरी तरह से जो है वो लाठियां बरसाई गई हैं, मुझे लगता है कि ये बर्बरता की पराकाष्ठा है। हमारी बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनसे कि हमारा मिलना हुआ, हमारी बहन मीना ओझा जिसके सिर पे भयंकर चोट लगी है और क्लॉटिंग भी बताई गई है डॉक्टर की तरफ से। हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द ठीक हो। हमारी बहन चिंता झा जिनको छाती के ऊपर उनकी रिब्स टूट गई, उनकी पसली टूट गई। हमारी बहन पिंकी, हमारी बहन इंदू, हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष लालवंती जी, उनकी भी छाती पर बंदूक के खुद से प्रहार किया गया। और वो भी जो मेल कांस्टेबल्स हैं, जो मेल पुलिस प्रशासन है, उनकी तरफ से। हमारी बहन बेबी जो कि पूर्व में विधायक भी रही है, एक हमारी बहन रजनी जिनकी पीठ को बुरी तरह से जो है वो नीला कर दिया गया है मार। तो मुझे ये लगता है कि ये महिलाओं के साथ जो नीतीश सरकार की बर्बरता है, इसको बहुत बारीकी से हमें देखना होगा कि इस सरकार की सोच जो है महिलाओं की लिए क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो इस टीम का गठन किया, एक एक मेंबर को बड़ा सोच समझ के उन्होंने इसका सदस्य बनाया है। रघुवर प्रसाद जी जो कि खुद पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, जिनको प्रशासन का पूरा अनुभव है, रघुवर दास जी, और इसके साथ साथ हमारे पूर्व में डीजीपी, उनको पुलिस प्रशासन का, जैसा आप लोगों को बताया कि कोई तरीका होता है किसी भी प्रोसेशन जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसका कोई तरीका है। सबसे पहले उनको वाटर कैनन से इतर-बितर करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद आंसू गैस जो है उसका प्रयोग किया जाता है, टीयर गैस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद भी बहुत देखकर जो है वो लाठी चार्ज किया जाता है कि जहां पर मैदान हो, ताकि कोई हल्की फुल्की पैरों के पास किसी को लाठी लगे तो तितर-बितर हो जाए लोग। ऐसी संकरी जगह पर, ये तो मुझे लगता है कि शायद जो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में किया था उसी को ही दोहराया गया है एक तरह से अगर देखा जाए। ऐसी संकरी जगह पर जिस तरह से चुन चुन कर महिलाओं को उन पर अत्याचार किया गया है, उन पर लाठीचार्ज किया गया है, हमने सब जगह की जो है बहुत बारीकी के साथ रिपोर्ट ली है और उस रिपोर्ट को हम कलम बंद करके सही तरीके से उसका एक जिस्ट बनाकर अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस रिपोर्ट को हम सौंपेंगे और उस रिपोर्ट के अंदर हम ये रिकमेंड करते हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दोस्तों, आज हम सबने सुबह 10 बजे से जो इस हाई लेवल कमेटी के द्वारा जो 13 जुलाई की इस बर्बरतापूर्ण घटना की जानकारी मिली है, वो मेरे ही नहीं बल्कि जो भी देखेगा, जो भी इसकी समीक्षा करेगा, उसको याद आता है
जब जेपी आंदोलन के समय इमरजेंसी लगाने वाली सरकारों ने जिस प्रकार से मारा था, यहाँ कई बैठे हुए लोग हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनको याद है इमरजेंसी, और आज पुनः एक बार बिहार की धरती, पाटलिपुत्र की धरती वही फिर से रूप रंग देखती है। ये हृदय घटना को जो हम जमीन पे जाके समझे हैं अपने संयोजक रघुवर दास जी के साथ, बीडी राम जी के साथ और सुनीता दुग्गल जी के साथ, अगर उसको ठीक से हम देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि 13 जुलाई को प्री प्लान पहले से एक बड़ी तैयारी थी कि हमें कैसे बर्बर तरीके से इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारना है, और यहां तक कि उनकी हत्या भी हो जाए तो उससे परहेज नहीं है। अगर आप पूरी समीक्षा करें तो हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचते, क्योंकि आप सभी जानते हैं राजनीतिक आंदोलनों से, राजनीतिक प्रदर्शनों से डील करने का अपना एक तरीका है, और उस तरीके में पुलिस मैनुअल भी आता है। पुलिस मैनुअल का एक बड़ा सिंपल और चर्चित रूल है कि अगर कभी किसी पे लाठी चार्ज करने की जरूरत पड़ी भी तो आपको कमर के नीचे मारना है। लेकिन जितने लोगों को मारा गया है, ये लगभग 771 लोग जो घायल हैं, या जो हमारे इसमें शहीद हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को सीधा सीधा कमर के ऊपर और सीधे सर पे मारते हुए वीडियो देख लीजिए, कोई भी फुटेज उठा के देख लीजिए। और जब हम ध्यान से उनको देख रहे थे, लोगों ने हमें दिखाया, तो हमें ऐसा लग रहा है, हमें डाउट हो रहा है कि वो पुलिस की ही लोग हैं या उनमें कुछ लोगों को, कुछ गुंडों को पुलिस की वर्दी में उस दिन के लिए स्पेशली लगाया गया था। ये सब कुछ देखते हुए आप भी सोचिएगा, जो बिंदु हमारी जांच में हमको हमारी कमेटी को लगा है, ये अचानक से रूप क्यों बदला गया। लोगों को तो जाना था डाक बंगला एसपी वर्मा रोड से, अचानक उनको मेट्रो वाली सड़क से क्यों जाने को कहा गया, जो बहुत सकरा है। वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज, हम लोग भी बहुत सारे आंदोलन करते हैं। पुलिस बैरिकेड पे हम चढ़ते हैं, वहां से अगर पुलिस बैरिकेड हम अगर तोड़ करके जाते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब हमारे ऊपर वाटर कैनन का चार्ज होता है। और वाटर कैनन चार्ज होने के बाद, जहां मैं देख रहा हूं वीडियो में, आप भी देखेंगे, सारे जो आंदोलनकारी कार्यकर्ता प्रोटेस्टर वो भाग रहे हैं, और भागने के बावजूद पुलिस उनको पीछे से दौड़ा करके उनको मारना शुरू। फिर वाटर कैनन क्यों? और यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि एक ही साथ लगभग लाठीचार्ज सबसे पहले शुरू हुई है, और उसके सेकेंड्स के अंदर आंसू गैस, सेकेंड्स के अंदर वाटर कैनन, ये तीनों एक साथ। तो मेरा अब तक का अनुभव कहता है, हमारी कमेटी का अनुभव कहता है, इट वाज प्री प्लान। और ऐसी स्थिति में जो एक विजय सिंह जी को हम लोगों ने खोया है, उनकी हत्यारी बिहार की वर्तमान ये सरकार है। उनकी हत्या का आरोप इनके ऊपर जाता है। जुडिशियल इंक्वायरी की जो बात हो रही है, निश्चित रूप से उसमें इस तरीके से ही देखा जाना चाहिए। बहरहाल जो हमारे पास जानकारियां हैं, उनमें से कुछ हम आपको शेयर कर रहे हैं। बहुत सारी अपनी रिपोर्ट हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे, लेकिन
आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो लोग वहां से लाठी चार्ज के बाद बच खुच के भागे हैं, सर फटा है, पैर टूटा है, अगर वो किसी अस्पताल में गए तो अस्पताल में तक उनको मारा गया। अभी यहाँ आने से पहले हम लोग बहुत लोगों से बात कर रहे थे, उस अस्पताल तक मारा गया। और यहाँ तक कि जो चोटिल लोग कह रहे कि हमें मिर्ची के वो भूरे भी फेंके गए। और यहाँ के एक पुलिस अधिकारी अभी जांच शुरू भी नहीं हुई तब तक कह देते हैं नहीं ये जो मरने वाला व्यक्ति है उसके बारे में फाइनल रिपोर्ट दे देते हैं। हमने ऐसा कहीं नहीं किया कि जांच भी नहीं हुई, आपको पता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा मानना है कि उन सभी घायलों से लेकर के और जो व्यक्ति इस आंदोलन में बिहार पुलिस की लाठियों से, बिहार सरकार की लाठियों से जो मरा है, उसको बिहार की जनता कभी खाली नहीं जाने देगी उसके शहादत को। लेकिन ऐसा करने वाले सरकार को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हम इसके लिए जो भी कानूनी लड़ाई होगी लड़ेंगे, उनको सजा दिलाएंगे। आपने कहा मनोज जी की जो घायल थे उसकी लड़ाई होने के बाद भी मारा गया या उनको अस्पताल तक ले जाकर मारा गया? नहीं, वो हॉस्पिटल भाग के चले गए। भागने के बाद अभी मैं थोड़ी देर में ट्वीट करूंगा उनका अपना वर्जन। उस अस्पताल में जब वो इलाज करा के निकल रहे तब उनको मारा गया। ये गार्डनर हॉस्पिटल में सरवन चौधरी है। ये जो विधायक अस्पताल है यहाँ इनकम टैक्स के पास हॉस्पिटल है। ये क्या आप लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन में ये कंप्लेंट फाइल करेंगे? निश्चित रूप से होना चाहिए और करेंगे ही। ये हम लोग प्रदेश को भी हमारे सम्राट चौधरी जी इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी जांच में इसकी जरूरत दिखती है। जरूर। देखिए, जांच के क्रम में जो तथ्य पाया गया तो पूरी तरह ये घटना 13 जुलाई की घटना सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना। अब जो सरकार हत्यारा है उस सरकार से पक्ष लेने का क्या जो हम जनता के पास जाएंगे कि हत्यारी सरकार को उखाड़ पे